नमस्ते बच्चों, आप सभी का फिर से मेरे चैनल हिंदी टेक 41 पर स्वागत है। कैसे हो आप सभी? आज मैं कक्षा 10वीं का पाठ संगतकार लेकर आई हूँ। संगतकार का अर्थ होता है साथ देने वाला, साथी जिसको हम कहते हैं। और संगतकार हर एक क्षेत्र में देखने को मिलते हैं, चाहे वो संगीत का क्षेत्र हो, नृत्य का क्षेत्र हो, राजनीति का क्षेत्र हो। हर एक क्षेत्र में, देशभक्ति का क्षेत्र हो, सभी क्षेत्रों में संगतकार होता ही है। जो मुख्य व्यक्ति होता है, जिसको हम बॉस कहेंगे, मेन लीडर कहेंगे, उसके पीछे काम करने वाले व्यक्ति को संगतकार कहा जाता है, साथ देने वाला। तो संगतकार के बिना कभी भी कोई भी कार्य सफल हो पाएगा नहीं, ऐसा इस कविता के भाव को कवि प्रकट कर रहे हैं। तो आइए शुरू करते हैं। संगतकार का महत्व इस कविता में कवि समझा रहे हैं। कविता शुरू करने से पहले मैं आपको कहना चाहूँगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जब आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो जो मेरे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन है वो आपको पहुंच जाएगी। मैंने अब तक जितने भी वीडियो बनाए हैं उसकी सारी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो आइए शुरू करते हैं। संगतकार। मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। तो यहाँ पर संगीत के क्षेत्र के संगीतकार की बात कवि कर रहे हैं कि जो मुख्य गायक होता है, जो कोई मतलब कव्वाली का कार्यक्रम हो, कोई भी संगीत का कवि सम्मेलन हो, वगैरह वगैरह जो भी महफिल होती है, उसमें जो मेन सिंगर होता है, उसके पीछे जो मंडली बैठती है, उन सभी लोगों को हम संगीतकार कहेंगे। तो जो मुख्य गायक होता है उसकी आवाज़ चट्टान जैसी होती है, बहुत ही भारी भरकम होती है। इसलिए कवि ने कहा कि मुख्य गायक की चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ कैसी है? सुंदर है, लेकिन थोड़ी सी कमज़ोर है और कांपती हुई है। क्यों? क्योंकि वह मुख्य गायक का छोटा भाई भी हो सकता है, उसका शिष्य हो सकता है, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार हो सकता है, जो मुख्य गायक की गरज में अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो जाहिर सी बात है कि अगर जो संगीतकार है वो अगर मुख्य गायक का छोटा भाई होगा, शिष्य होगा, दूर से सीखने आने वाला कोई रिश्तेदार होगा, तो वो अपने आवाज़ को अपने मतलब मुख्य गायक से ऊपर कैसे उठा सकेगा? क्योंकि वो तो एक विनम्र व्यक्ति, उसने अपने मतलब बॉस से, अपने मुख्य गायक से संगीत सीखा है, तो कभी नहीं चाहेगा कि उसका सुर अपने गुरु के सुर से ऊपर उठे। इस वजह से उसकी आवाज़ बहुत सुंदर है, लेकिन वो जानबूझकर मानवीयता के कारण अपने आवाज़ को थोड़ा सा कमज़ोर बना लेता है और थोड़ी सी उसकी आवाज़ कांपती हुई दिखाई देती, सुनाई पड़ती है। तो यहाँ पर ये उसकी मजबूरी नहीं है बल्कि उसकी विनम्रता है, ऐसा कवि का कहना है। आगे कवि कहते हैं कि ये जो बात है कि वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। तो जो संगीतकार की भूमिका है वो आजकल नहीं बल्कि प्राचीन काल से चलती आई है। बहुत सारे लोग संगीतकार बनकर अपने मुख्य गुरु का साथ निभाते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुटा हुआ सामान। तो यहाँ पर कवि ऐसा कहते हैं कि जब गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है। मुखड़ा और अंतरा ये गीत के दो पहलू होते हैं। तो जब कोई अंतरे की किसी पंक्ति को मुख्य गायक बहुत ज़्यादा खींचता, हमने मतलब संगीत की मंडली में ये बहुत बार सुना है, चाहे वो कवि सम्मेलन की हो, कव्वाली की महफिल हो, जो मुख्य गायक होता है वो एक पंक्ति को लेकर उसको बार बार खींचता है और अपने पूरे स्वर को उसको मतलब पूरे स्वर से उसको गाने का प्रयास करता है, ऊंचे स्वर से गाने का उसको प्रयास करता है। तो ऐसे समय में और सारे जो सुनने वाले श्रोता होते हैं वो मग्न हो जाते और उसको भी गाने में मजा आता है। ऐसे महफिल जमने के कारण गायक अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो जाता है, मतलब उसको पता ही नहीं चलता कि मैं जो गा रहा हूँ इसके बाद में क्या आएगा। वो मेन पंक्ति मतलब मुखड़ा भूल जाता है।
इसलिए उसको कहा गया कि वो खो जाता है या अपने ही सरगम को लांग कर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में। मतलब हर एक सिंगर का, हर एक गायक का एक लेवल होता है, स्वर, मतलब उसका जो गला होता है किसी लेवल तक ही ऊपर उठता है। लेकिन जब महफिल जम जाती है और मेन गायक अपने सरगम को लांग कर, मतलब उसकी जो स्केल है गाने की, उस स्केल को लांग कर ऊंचे स्वर में गाना शुरू कर देता है, तो वो भटक जाता है अनहद में। मतलब उसको कहीं रास्ता दिखाई देता नहीं है कि अब मैं आगे क्या करूं, और उसको ऐसा भी लगता है कहीं मेरी आवाज़ खराब न हो जाए। तो उस समय संगीतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। मतलब जब संगीतकार देखता है कि हमारे हमारे जो गुरु हैं, हमारे जो बॉस है, वो थोड़े से उलझ गए हैं अपने सरगम में, तो वो जो मेन मुखड़ा होता है वो संगीतकार बार बार गाते हैं। हमने कई बार ये बातें देखी है, कवि सम्मेलन हो या कव्वाली का कोई भी प्रोग्राम हो, उसमें जो मेन सिंगर होता है वो बहुत लंबे खींचता है किसी भी पंक्ति को, तो वो जब भटकता हुआ नजर आता है संगीतकारों को, तो संगीतकार जो स्थाई पंक्ति होती, मेन पंक्ति होती, उसको गाना शुरू कर देते और अपने गुरु को, अपने बॉस को फिर से मेन पंक्ति पर लाने का प्रयास करते हैं। तो इसका ये अर्थ हुआ कि जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छुट्टा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तो इस प्रकार से वो ऐसा काम कर रहा है कि जैसे जो मेन सिंगर है वो अपना कुछ सामान पीछे भूल गया, मतलब वो अपना मेन सुर भूल गया है और अपने सुर को लांग कर वो किसी और सुर पर चला गया है, तो वो उसको अपने सुर पर लाने का प्रयास करता है संगीतकार। इसलिए यहाँ ऐसा कहा है कि उसके पीछे छूटे हुए सामान को वो समेट रहा है और उसको अपना बचपन याद दिला रहा है संगीतकार, अपने गुरु को, अपने बॉस को उसका बचपन याद दिला रहा है कि वो भी जब नौसिखिया था, नौसिखिया मतलब नया नया सीखने वाला, तो वो भी ऐसा ही करता था, अपने गुरु के प्रति वो एक संगीतकार की भूमिका निभाता था। तो ये जो कार्य है संगीतकार की, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलती आ रही। हर एक सिंगर हो, नृत्य कला का कोई भी कलाकार हो, तो हर एक को शुरुआत में संगीतकार बनना ही पड़ता है और फिर धीरे धीरे वो अपनी अलग जगह बनाता है। तो ये हर बार होता है, इसलिए संगीतकार अपने गुरु को उसका बचपन याद दिलाता है कि उसने भी ऐसा ही किया था जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, तार सप्तक मतलब 7 सुरों का जो समूह होता है, जो सप्तक होता है, उससे भी ऊपर उठने लगता है उसका गला और उस समय उसकी आवाज़ खराब हो जाती। बहुत ज़्यादा ऊंचे स्वर में गाने के कारण उसका गला खराब होता हुआ उसे नजर आता है। प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह हद अस्त होता हुआ, तो उसका जो साहस, उसकी जो प्रेरणा है वो उसका साथ छोड़ती हुई उसको महसूस होती है। मतलब वो थोड़ा सा डर जाता है, उसका जो उत्साह है वो टूटता हुआ उसको दिखाई देता है, क्योंकि उसको लगता है कि आवाज से राख जैसा कुछ गिर रहा है। मतलब उसकी आवाज थोड़ी सी मोटी होती जा रही, बहुत ज्यादा चीखने के कारण, ऊंचे स्वर में गाने के कारण उसकी आवाज थोड़ी सी मोटी हो रही है, थोड़ी सी मतलब बिगड़ रही है। तो यहाँ ऐसा लिख रहा है कवि कि आवाज से राख जैसा कुछ गिर रहा है, मतलब उसकी आवाज अब बिगड़ रही है। तभी मुख्य गायक का ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगीतकार का स्वर। तो ऐसे समय में जब मुख्य गायक गुरु अपना आवाज बिगड़ता हुआ थोड़ा सा डर जाता है, मतलब बिगड़ता हुआ देखकर थोड़ा सा डर जाता है, तो ऐसे में संगीतकार की आवाज उसके सुर में सुर मिलाकर उसका साहस बांधने के लिए कहीं से न कहीं से आ जाती है। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है, गाया जा चुका राग। तो कभी कभार वो यूं ही अपने गुरु का साथ दे देता है। वो ऐसा भी बता सकता है कि हमने जो एक बार गा लिया हम दोबारा गा सकते, इससे सुनने वाले को और मजा आएगा। तो इस प्रकार से किसी न किसी बहाने से संगीतकार अपने मुख्य गायक का साथ देता है और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। तो भले ही वो अपने गुरु का साथ दे रहा है संगीतकार,
हर एक समय अपनी आवाज़ को थोड़ा सा नीचे रखता है। वो नहीं चाहता है कि वो अपने गुरु से आगे जाए। अगर उसने अपनी आवाज़ को अपने गुरु से ऊपर उठा लिया तो जो श्रोता है वो मुख्य गायक को सुनने के बजाय पीछे बैठे हुए लोगों को सुनने का प्रयास करेंगे और जो मुख्य गायक है उसका आवाज़ कहीं दब जाएगा। तो इस मानवीयता को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि वो ऐसा नहीं कर सकता, कोई भी शिष्य अपने गुरु के आगे जाने का प्रयास कभी नहीं करेगा। इसी वजह से वो जानबूझकर अपनी आवाज़ को हिचक के साथ गाता है, नीचे स्वर में गाता है। और ये उसकी विफलता नहीं है, उसको गाना आता ऐसा नहीं है, वो बहुत अच्छे से गा सकता है, लेकिन वो अपने गुरु का सम्मान करता है, क्योंकि उसी से उन्होंने मतलब उन्हीं उन्हीं से उसने सब कुछ सीखा है। तो एक विनम्रता का भाव उसका है, जिस वजह से वो कभी भी अपने गुरु के आगे अपनी आवाज़ को ऊपर उठाता नहीं है। तो उसकी मनुष्यता हमें समझनी चाहिए, न कि उसकी विफलता है। तो इस प्रकार से इस पूरी कविता में कवि ने संगीतकार का महत्व समझाने का प्रयास किया है। तो यहाँ पर ये वीडियो मैं पूरा करती हूँ। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हो। अगले वीडियो में फिर से मिलेंगे, तब तक के लिए वंदे मातरम।